प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। आइए आज हम पाठ 7 शब्द विचार का पठन पाठन करते हैं। शब्द भाषा की दूसरी छोटी इकाई है। पहली इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण वो होते हैं जिनके हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, और इन्हीं वर्णों का जब मेल होता है तो बनते हैं शब्द। शब्दों के योग से बनते हैं बच्चों वाक्य, और जब हम वाक्यों को मिला देते हैं तो उससे निर्माण होता है भाषा का। तो इसका मतलब क्या है कि जो शब्द है ये भाषा की दूसरी छोटी इकाई है। सबसे पहली इकाई है हमारे वर्ण। शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। पहले अध्याय में हमने वर्ण की जानकारी प्राप्त की। क, र, ल, व, न, ह आदि वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्यों से भाषा बनती है। इस प्रकार भाषा में शब्द का अत्यधिक महत्व है। संसार के सब व्यवहार शब्द, ज्ञान और उसके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। जैसे कि कुत्ता भौंकता है, ताकतवर से सभी डरते हैं, हिरन दौड़ रहा है। तो ऊपर तीनों ही वाक्यों में पहला शब्द क्या है बच्चों? कुत्ता भौंकता है। पहले में आपने क्या देखा कि इसमें 3 शब्द हैं, और अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें तो इसमें 5 शब्द हैं और तीसरे वाक्य में 4 ही शब्द हैं। ये सभी शब्द आपस में मिलकर एक सार्थक वाक्य को बना रहे हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह ही बच्चों शब्द कहलाता है। अब जरूरी नहीं कि हमने इसको इस तरीके से जोड़ा, हमने जोड़ा ही र न, तो ये हमारा एक सार्थक शब्द बन गया हिरन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे जोड़ती न रही, न रही, तो न रही कोई शब्द नहीं बन रहा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये शब्द रचना में सही नहीं होगा। ये सभी शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों से मेल से बने हैं। कुछ शब्द केवल एक वर्ण से बने होते हैं, जैसे न का अर्थ होता है नहीं। व तथा के अर्थ में आता है। अधिकांश शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह है। लेकिन कैसा समूह है? सार्थक समूह, मतलब कि जिसका कोई अर्थ निकले, निर्थक ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पपीते का चित्र है और एक में आपने लिखा है पपीता और यहाँ लिखा है तापीप। तो तापीप तो कोई शब्द नहीं बना, इसलिए ये निर्थक शब्द है, और पपीता जो है ये सार्थक शब्द है। इस प्रकार शब्द के नियमित 3 विशेषताएं होती हैं। सभी शब्द वर्ण के मेल से बनते हैं। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ज्यादातर जितने भी शब्द हम लिखते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। इन्हें वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। तो शब्द की परिभाषा क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। तो शब्दों के बच्चों 4 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्द के बच्चों 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सार्थक और निर्थक। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जो शब्द की कुछ ना कुछ अर्थ बताते हैं, उनको हम बोलते हैं सार्थक शब्द। और निर्थक वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्दों को हम निर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द है लड़का और निर्थक शब्द क्या है? वड़का। विशेष व्याकरण में हम केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे, कई बार जब वाक्य में निर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे बड़ निर्थक शब्द है, परंतु बड़बड़ मत कर, इस वाक्य में बड़ शब्द सार्थक बन जाता है। अर्थ के ध्यान में रखकर हम शब्द के नियमित वर्गों में भी बांट सकते हैं। एकार्थी शब्द, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे भैंस, बकरी, मित्र आदि। पर्याय व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इस वर्ग में आते हैं, जैसे सोहन, सुभाष चंद्र, जनवरी, बुधवार, हिंदी आदि। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर हम वस्त्र को भी बोल सकते हैं बच्चों, आकाश को भी बोल सकते हैं, सुगंधित द्रव को भी हम अंबर ही कहते हैं। ऐसे ही जड़, जड़ वृक्ष की जड़ हो सकती है। मूर्ख व्यक्ति को भी हम जड़ कहते हैं।
मूल कारण या निर्जीव चीज को भी हम जड़ ही कहते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द आपस में विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुण, दोष, सुख, दुख, हानि, लाभ, धनी, निर्धन आदि। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जो एक जैसा ही अर्थ देते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जैसे कमल, कमल को हम जलज बुला सकते हैं, अंबुज बुला सकते हैं, नीरज या पंकज भी कह सकते हैं। बादल, वारिद, जलद, मेघ और घट इसके पर्यायवाची रूप हैं। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द को हम 3 भागों में बांटते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण शब्द वो होते हैं बच्चों जिनके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आपने बोला लड़का, ल अलग लिख ले, क अलग लिख ले या ड़ अलग लिख ले तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं बनेगा, लेकिन जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो बनता है लड़का। इसका मतलब है इसके हम आगे इसको विभाजित नहीं कर सकते, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं ऋण। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो किसी सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ये शब्द बोलते ही हमारे सामने इसके चित्र उभर आते हैं, जैसे दूध, नल, प्याला, फूल। यौगिक, यौगिक जैसे कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है, जो 2 शब्दों से जोड़ से बने हैं, 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, विद्यालय, तो ये किनसे मिलके बने हैं? विद्या और आलय, और देव और आलय को मिला देंगे तो बन जाएगा देवालय। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई का घर, पाठशाला, पाठ और शाला, छत्र, छाया, छत्र और छाया। इसमें हमने इनको विभाजित भी कर सकते हैं और दोनों ही शब्द का अपना अपना अर्थ भी होता है। इसके बाद आते हैं योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही किया जाता है। जैसे दशानन, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दश और आनन, यानी कि 10 सिरों वाला या 10 मुंह वाला। तो ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? रावण के लिए। ऐसे ही नीलकंठ, नीले कंठ वाला, ये आप किसके लिए प्रयोग करते हैं? शिव जी के लिए प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के बच्चों 4 भेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत की भाषा के होते हैं लेकिन उन्हें हमने हिंदी भाषा में अपना लिया है। जैसे अग्नि, दूध, दूध को आप क्या बोल सकते हो? दुग्ध भी बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन उन्हें हमने हिंदी में अपना लिया है। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे मुनि, बालक, बालिका, जल, सूर्य आदि। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द भी बच्चों संस्कृत से ही लिए गए हैं लेकिन इन्हें हिंदी में प्रयोग किया गया है थोड़े परिवर्तन के साथ। जैसे अग्नि का बन गया आग, सूर्य का हो गया सूरज। तो ये शब्द क्या है? ये तद्भव शब्द है। जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, दही, आग, रात आदि। तो आइए कुछ तद्भव और तत्सम और तद्भव शब्द देखते हैं। अंध, अंधा, आम्र, आम, कूप, कुआं, ग्राम, गांव, घोटक, घोड़ा, दुग्ध, दूध, अर्ध, आधा, उष्ट, ऊंट, शत, 100, अंगुष्ठ, अंगूठा आदि। देशज शब्द, जो शब्द किसी भी भाषा से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, अपना लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को बोला जाता है देशज शब्द। जैसे झाड़ू, खड़ग, खटिया, ऐसे शब्द जो हैं जो अलग अलग भाषाओं से हमने ले लिए हैं और जिसे हिंदी में महत्व प्रदान किया है, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी भी भाषा से हिंदी में नहीं आए हैं तथा आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे आटा, कद्दू, पगड़ी, थैला आदि। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द वो हैं जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, जैसे कोर्ट, स्कूल आदि।
प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन सा है? जिस शब्द के रूप में परिवर्तन होता रहता है, मतलब जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे बच्चा, बच्चे का आप बच्चे भी लिख सकते हैं, बच्चों भी कर सकते हैं, तो ये कैसा शब्द हुआ? विकारी हुआ। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन हम नहीं ला सकते, तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है अविकारी शब्द। जैसे कि इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। आइए बच्चों, इसका अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, बिल्कुल सही है। व्याकरण में केवल निर्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, ये गलत है। जिन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो मेहमान, मेहमान बच्चों कैसा शब्द है? अरबी फारसी का शब्द है। अंग्रेजी का शब्द हो गया मशीन। कंपनी, दवा कैसा शब्द हो गया? अरबी फारसी का शब्द हो गया। कोट अंग्रेजी का शब्द हो गया। दीवार कैसा है? अरबी फारसी का शब्द है। ऐसे ही बाकी भी आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द अलग अलग कीजिए। तो दशानन, दशानन कैसा शब्द है बच्चों? ये है योग ऋण, तो आप यहाँ पे दशानन लिखेंगे। श्वेतांबर भी कैसा शब्द है? योग ऋण है। नीलकंठ, नीलकंठ भी बच्चों कैसा शब्द है? ये भी योग ऋण शब्द है। लड़का, लड़का ऋण है। कल, कल भी ऋण शब्द है। यौगिक शब्द में शक्तिशाली, देव आलय, देवदूत, विद्यालय, ये सब कैसे हैं? ये सब यौगिक शब्द हैं। ऐसे ही बाकी के शब्द आप खुद ही खोजकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से तत्सम, तद्भव, देशज शब्द अलग अलग कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जैसे कि धृत, तृण, प्रेम, रात्रि। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो कि हिंदी में थोड़े से परिवर्तन के साथ लिए जाते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? संस्कृत शब्द ही होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पानी, घर, दूध, दही, तो ये शब्द कैसे हुए? तद्भव शब्द हुए। देशज, देशज कौन से होते हैं? जो भाषा विशेष नहीं है लेकिन फिर भी हिंदी में लिए जाते हैं, जैसे खड़ाऊ, पिल्ला, थैला, क्षेत्र, तो ये शब्द कैसे हुए? देशज शब्द हुए। विदेशी शब्द कौन से हैं इसमें? विदेशी हैं कोट, ट्यूब, रेडियो, पेन, प्लेटफॉर्म, तो ये शब्द कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। बाकी के आप अपने आप से ढूंढ के अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। चतुर्भुज एक योग ऋण शब्द है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। किताब एक विदेशी शब्द है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।